दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से MPCS वर्जन 3 लोको में रिले Q50, QCon, QCVR और Q118 को सॉफ्ट कीज़ के माध्यम से कैसे बाईपास कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि ये कैसे करेंगे हम लोग इन रिलेज को बाईपास। तो एक कन्वेंशनल लोको है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर वर्जन 3 इनेबल्ड लोको है, और ये देखिए लक्ष्मण सिस्टम्स का DDU है इसमें लगा हुआ। तो माइक्रो प्रोसेसर वर्जन 3 मेधा लक्ष्मण सिस्टम्स या अन्य लोको भी आपको अन्य कंपनियों के लोको मिलेंगे। तो Q50 रिले QCon, रिले QCVR और Q118 का ये देखिए बाईपास करने का ये सॉफ्ट कीज है, जिसके नीचे 7, Q50 के नीचे 7 है, QCon के नीचे 8, QCVR बाईपास करने के लिए 9 और Q118 को बाईपास करने के लिए 0 बटन लगाया गया है। तो ये बटन के माध्यम से ही बाईपास होते हैं। तो सबसे पहले देखिए Q50 बाईपास के लिए हम लोग 7 नंबर का जो बटन है उसको दबाते हैं। तो एक कन्फर्म Q50 बाईपास एक मैसेज पॉपअप हुआ सामने में, और बाईपास करने के लिए प्रेस की 1 और कैंसिल के लिए प्रेस की 2। तो देखिए 1 के नीचे 1 एक की है और 2 के नीचे 2 नंबर की यूज होगा। तो Q50 को बाईपास करके हम लोग देखते हैं। तो एक बटन को दबाएंगे तो Q50 बाईपास हो गया, और ऊपर में जो एक पिक्सी स्क्रीन है आइसोलेशन स्टेटस का, उसमें Q50 रिले भी दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें जो भी रिले बाईपास होगा यहाँ पे सामने अंकित हो जाएगा, और लोको पायलट को लोको चार्ज लेने के समय ही पता चल जाएगा। उसको आइसोलेशन स्टेटस में भी देख सकते हैं हम लोग, जो 5 नंबर की दबाने से एक्टिव होता है। तो सामने देखिए सभी रिलेज का आपको वेजिंग स्टेटस दिखाई पड़ रहा है। तो Q50 के सामने वेज्ड दिखाई पड़ रहा है, जो हमने अभी तुरंत किया है, और बाकी नॉट वेज्ड हैं। तो इस प्रकार Q50 रिले को हमने बाईपास किया। तो एज पर TSD जब आवश्यकता पड़ेगी तो इस प्रकार हम लोग इसे बाईपास कर सकते हैं। फिर हम लोग इस बटन को दबाने से पिछले मेनू में आ जाते हैं हम लोग, होम मेनू में। अभी देखिए 7 नंबर की से हम लोग Q50 बाईपास को फिर से Q50 को नॉर्मल करेंगे। तो 2 नंबर की दबाने से Q50 रिले नॉर्मल स्टेटस में आ जाएगा, और आइसोलेशन स्टेटस के जो पिक्सी स्क्रीन में यह दिखना बंद हो जाएगा। इसको हम लोग आइसोलेशन स्टेटस 5 नंबर की दबा के भी हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। देखिए अभी Q50 के सामने नॉट वेज दिखाई पड़ रहा है, अर्थात ये रिले फिर नॉर्मल सर्विस में आ गया जो वेज था अभी। तो इस प्रकार हम लोग देखिए Q50 को वेज किए और नॉर्मल किए। अभी QCon को हम लोग देखते हैं 8 नंबर की दबा के। तो इसमें भी सेम मैसेज आता है, कंफर्म बाईपास प्रेस की 1 और कैंसिल प्रेस की 2। तो 1 नंबर बटन दबाने से हम लोग देखते हैं आइसोलेशन स्टेटस में QCon दिखाई पड़ने लगा, अर्थात QCon रिले बाईपास हो चुका है। और इसको फिर से हम लोग आइसोलेशन स्टेटस जो की 5 है उसको प्रेस कर भी कंफर्म कर सकते हैं। या देखिए QCon के सामने वेज्ड दिखाई पड़ रहा है, अर्थात यह रिले वेज हो गया है। तो मान लीजिए कि ट्रबल शूटिंग के दौरान QCon को इस प्रकार आप वेज कर सकते हैं। अभी फिर से हम लोग इसे नॉर्मल कर दे रहे हैं। तो फिर से 8 नंबर की दबा के 2 नंबर की दबाते हैं, जिससे QCon फिर है नॉर्मल स्टेटस में आ गया। इसी प्रकार हम लोग QCVR को 9 नंबर की प्रेस कर, देखिए एक मैसेज पॉपअप हुआ है। तो 1 नंबर दबाने से फिर QCVR भी बाईपास हो गया, और आइसोलेशन स्टेटस में भी यह फिर से रिले दिखाई पड़ रहा है। तो आप इसको फिर से नॉर्मल करना है तो आप 2 नंबर की फिर से हम लोग दबा रहे हैं। इस बार QCVR फिर से अपना नॉर्मल स्टेटस में आ गया है, आइसोलेशन स्टेटस से हट गया है QCVR। और Q118 बाईपास के लिए 0 बटन को हम लोग प्रेस करते हैं। तो फिर से इसमें बाईपास के लिए Q1 को प्रेस करेंगे, और यदि नॉर्मल करना हो तो 2 को। अभी देखिए आइसोलेशन स्टेटस में Q118 आ गया है, अर्थात यह वेस्ट कंडीशन में है।
अभी देखिए 5 नंबर की दबा के कंफर्म करते हैं कि 1 मिनट वेस्ट है। तो इस प्रकार हम लोग TSD के अनुसार जो रिले को बाईपास करना हो उसको इस माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। Q50, Qcon, QCVR और Q118 ये चारों रिले जो है हम लोग इस माध्यम से सर्विस से हटा सकते हैं या सर्विस में ला सकते हैं।